हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे बहुत ही ग्रेट डे है। बहुत ही ग्रेट डे है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? बिकॉज टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और यू नो कि 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा की पहली राजधानी थी जो महानदी के किनारे स्थित है। और दिस ईयर आज 2025 में 128वीं उनकी जन्म जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया है 23 से 25 जनवरी 2025 एट बाराबती फोर्ट कटक उड़ीसा, जिसका इनॉग्रेशन करेंगे वहां उड़ीसा के सीएम श्री मोहन चरण मांझी। श्री मोहन चरण मांझी। तो आप इतनी बातों को पहले जान लीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं इनके बारे में, आपको और कुछ बताते हैं। और he was a great freedom fighter and he was one of the great leaders of India। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज को फॉर्म किया था, ये भी जानते रहिए। और उन्होंने 3 नारा दिया था। कौन सा 3 नारा दिया था? तो पहला नारा उन्होंने दिया था जय हिंद, जो बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी इस नारे के बराबर कोई स्लोगन नहीं है, ऐसा उनका स्लोगन था। दूसरा, दिल्ली चलो आईएनए के इंडियन नेशनल आर्मी से उन्होंने कहा था कि आईएनए जो था बाद में आज़ाद हिंद फौज, ठीक, तो उसने मैंने कहा था इन सैनिकों से कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। और एक उन्होंने दिया था कि अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब कुछ और बातें आपको बताते हैं। तो ये 3 उनके स्लोगन्स याद रखिएगा। और उसके बाद इनके पॉलिटिकल टीचर थे देशबंधु चित्तरंजन दास, रिमेंबर रखिएगा। इनकी मदर का नाम था प्रभावती देवी। और बताते इन्हीं की प्रेरणा से इंस्पायर किया था इनकी मदर ने ही, और अपने ये मदरलैंड की फ्रीडम के लिए अपनी नौकरी, अपना जीवन दांव पर लगा दिया। ये बताते हैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। देशपूर्ण माने देशभक्ति, पैट्रियटिज्म जो इनके अंदर आया इनकी माँ की वजह से आया था। इनके फादर जानकीनाथ बोस बहुत ही रिप्यूटेड, बहुत ही फेमस लायर थे, एडवोकेट थे। और वे अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे, 9th चाइल्ड थे ये भी रिमेंबर रखिएगा। जन्म मैंने बता ही दिया। इन्होंने ICSC इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज IS कहा जाता है भारत में, उस परीक्षा को पास किया, लेकिन इसको इन्होंने छोड़ दिया। 1919 में पास किया, गए वहां पर प्रिपेयर, और 1921 में छोड़ दिया और अपने देश की भक्ति के लिए उस सर्विस को इन्होंने छोड़ दिया। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में फिर ये चुने गए, लेकिन गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया। और गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है। और इस वजह से इन्होंने ये संगठन कांग्रेस को छोड़ दिया और अपना खुद का इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और इस तरह से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने जर्मनी और जापान की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये भी जानते रहिएगा। अब कुछ और बता देते हैं। तो 2021 में जब इनका 125वीं जयंती मनाई गई, तो उस समय हमारे भारत देश में इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में, नेशनल डे ऑफ वैलर के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। और ये इनॉग्रल इवेंट टुक प्लेस एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता से ये वहां पर शुरू किया गया था, एक प्रोग्राम मनाया गया था। 2022 में एक हॉलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी वाज अनवेल्ड एट इंडिया गेट पर, आप जानते हैं कर्तव्य पथ के बगल में एक नेताजी की स्टैचू लगाई गई।
और 2023 में 21 अननेम्ड आइलैंड्स एट द इन द अंडमान निकोबार द्वीप समूह आर्किपेलगो आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। 2023 में अनाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनाम 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पाने वाले माने सैनिकों के नाम पर कर दिया गया। और मैंने स्लोगन इनके बता ही दिया है। हाँ, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, अपनी माँ से तो देशभक्ति पाए थे, बट इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से और स्वामी विवेकानंद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से भी ये बहुत प्रभावित हुए थे। इनके वर्क्स अगर आप देखेंगे तो इनके दो वर्क्स बहुत मशहूर हैं। इनकी आत्मकथा है एन इंडियन पिलग्रिम, ये नेताजी की लेकिन इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी है। एक भारतीय यात्री, एन इंडियन पिलग्रिम। और इनकी सबसे मशहूर पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल, भारत का संघर्ष, 2 पार्ट्स में है, पब्लिश फ्रॉम लंदन, बहुत पॉपुलर है। इस पर बैन भी कर दिया गया था, इस पर बैन भी लगा दिया गया था, ये आप जानते रहिएगा। अब कुछ और बताते हैं, तो फिर उसके बाद इनके डेथ के बारे में आपको बताते हैं। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो मैंने बता ही दिया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और अध्यक्ष थे ये, ठीक है। और ये कलकत्ता के 5वें मेयर भी थे, ये भी जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु के बारे में तो अभी बता रहे हैं, लेकिन 18 अगस्त 1945 को 48 वर्ष की अवस्था में बताते हैं कि ये, हालांकि अभी भारत सरकार इसकी पुष्टि नहीं करती है, इसलिए इनका डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाया जाता है। एकमात्र ऐसे नेता हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं जिनकी डेथ एनिवर्सरी भारत सरकार नहीं मनाती है। हाँ, जापान ओपान में लोग मनाते हैं, ठीक है। इनकी शादी जो हुई थी जीवन संगिनी, बहुत ओपनली तो नहीं है, लेकिन बताते हैं कि एमिली सेंकेल से हुई थी, गुप्त रूप से विवाह हुआ था। और इनके बेटी भी है अनीता बोस फॉफ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने 1919 में फिलॉसफी से बीए किया था, याद रखिएगा, कलकत्ता से। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोस में बीए किया था इन्होंने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चलते रहिएगा। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहां पर? 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर से। और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था, ठीक है। और 21 अक्टूबर 1943 को, जानते रहिएगा, बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। अखंड भारत था उस समय, जानते रहिए, अखंड भारत की पहली सरकार। और जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने इनको रिकॉग्निशन, मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अस्थायी सरकार को दे दिए थे। जापान ने जब जीता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो सुभाष को दे दिए थे, और सुभाष उन द्वीपों पर आ गए और इनका नया नामकरण किया था। इसमें कुछ स्वराज द्वीप हैं, अभी उनका नामकरण किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनके आशीर्वाद शुभकामनाएं ली थी, ठीक। ये भी जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में बताया जाता है, मृत्यु के बारे में भी थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि जापान में 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भारत में अभी लोग इसको नहीं मानते। भारत सरकार अभी उनकी मृत्यु संबंधित कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए हैं, क्योंकि नेताजी की मृत्यु का भी कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला हुआ है, इसको भी जानते रहिएगा। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया, उस स्थान पर जहां पर उनके जो आईएनए के जो अधिकारी थे, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाया गया था उनके। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया, उसी साल से शुरू हुआ। और 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में
राजपथ, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनके पिता को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दिया था और इनके कुल 14 संतानें थी प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस की, जिनमें 6 बेटियां 8 बेटे थे और सुभाष चंद्र इनकी 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में नेताजी को अपने भाइयों में सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र जी से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ बोस के दूसरे बेटे थे और सुभाष उन्हें प्यार से मेजदा कहते थे। ठीक है। और एक बार इन्होंने लिखा था, पिता की इच्छा थी सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक बार में ही परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वो परीक्षा देने या न देने पर अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इस असमंजस में जागते रहे क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया। 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष से किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास परीक्षा अध्ययन करते उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने खाने की समस्या है। हाल में ही एडमिशन लेना चाहते थे। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए परीक्षा पास कर ली। 1920 में ही इन्होंने पास कर लिया। बताइए, 4था स्थान इन्होंने उस समय की परीक्षा को। और इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक पत्र लिखा और कहा, उनकी राय जाननी चाहिए कि उन्होंने कहा कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र मिला। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती को यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कुछ भी कहें, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। भाई लिखा, ठीक है। और मां के इस लेटर से वो बहुत खुश हुए, स्वदेश वापस आ गए। ठीक है। बोस का जो जन्मस्थान है कटक, अब एक जन्मस्थान एक संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। अब गोमो जंक्शन, जहां से वे 14 पुलिसकर्मियों को धोखा देकर अपने घर से निकले थे, अब उसका नाम कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। ठीक है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिस गाड़ी से वह गए थे उस गाड़ी का भी नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, 16 जनवरी 1941 को पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले के गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन, वर्तमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। गोमोह से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। इस तरह से ये अफगानिस्तान होते हुए रूस पहुंच गए। भाई, इन्होंने बहुत लोगों से मुलाकात की। अपने आज भी कोलकाता स्थित नेताजी के भवन में रखी कार जिसमें बैठकर सुभाष चंद्र बोस घर से फरार हुए थे, वो आज भी कार है। इसको भी जानते रहिए। बहुत ही इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था अपने देश के वास्ते। जर्मनी में प्रवास और हिटलर से इन्होंने मुलाकात किया था। हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दिया था। और फिर उसके बाद बहुत काम इन्होंने नेताजी ने किया था। बहुत सारा इनका, इतने कम समय में इनके बारे में इतना सब कुछ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने मेन चीज़ें यहाँ पर बताई। ऑस्ट्रिया में जैसे इनको शादी हुई, जो प्यार किया, ऑस्ट्रिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी मर गई थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने किया था। और एक किस्सा बताते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की इन्होंने बड़ी सेवा की थी। उन्होंने अपनी संपत्ति सब इनके नाम कर दी थी। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको नहीं माने और मुकदमा से उसको जीत लिया और सारी संपत्ति हरिजन ट्रस्ट
ट्रस्ट को दे दिया गांधी जी के। तो इस तरह से ये मतलब था, इनके बारे में बहुत कुछ है। अब इनकी डेथ से रिलेटेड आपको कुछ बात बताते हैं। देखिए, इनकी सबसे ज़्यादा पहलू जो विवादित रहा उनकी मौत को लेकर के है, क्योंकि समय समय पर ये पता नहीं चल पाया है कि आज भी बताते हैं इनकी अस्थियां वहाँ पर जापान के एक मंदिर में रखी हुई हैं और भारत सरकार अभी नहीं ला पाई है, ऐसा कहते हैं लोग। और इनकी मौत के बारे में जो सबसे तीन तीन कमीशन आज तक बनाए गए, तो सबसे पहले जानिए कि डेथ पहली रिपोर्ट जो आई 25 जुलाई 1946 को। ये अंग्रेज अधिकारी थे जॉन फिगेस, जो एन इंटेलिजेंट ऑफिसर थे इन्वेस्टिगेटिंग बोसेस डेथ, जो बोस की डेथ का माने खोज कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा ही डाइड ऑन 18 अगस्त 1945 इन ताहिको मिलिट्री हॉस्पिटल ड्यू टू हार्ट फेल्योर रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल बर्न्स एंड शॉक फ्रॉम द प्लेन क्रैश। उन्होंने कहा 18 अगस्त 1945 को इनकी ताइको मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेन क्रैश जो ताइपे से हुआ था, उड़ने वाला था, वो क्रैश कर गया, इसकी वजह से इनको हार्ट अटैक हो गया, इनकी मौत हो गई। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 3 कमीशन बताए गए, माने बनाए गए कि इनकी मौत का पता लगाया जा सके। पहला कमीशन 1956 में शाह नवाज खान, जो खुद इनकी आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी में आज़ाद हिंद फौज में कर्नल थे और बाद में हमारे देश में क्या बने, वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो उन्होंने खोज किया, शाहनवाज खान कमेटी जो थी, उन्होंने भी जब खोज किया तो उन्होंने भी रिजल्ट यही कहा कि ही डाइड इन द प्लेन क्रैश में मर गए। यानी कुल मिला के वही अंग्रेज अधिकारी जॉन फिगेस की रिपोर्ट का ही उन्होंने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये र्यूमर आया, ये अफवाह उड़ी कि नेताजी जिंदा है, गुमनामी बाबा के रूप में तमाम मतलब इनके बारे में किस्से आने लगे, जीवित हैं। तो भारत सरकार ने एक कमेटी फिर बनाई 1970 में, जस्टिस जीडी खोसला, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे पंजाब हाई कोर्ट के, उनके बारे में बनाई। उन्होंने भी सेम रिपोर्ट दिया, सिमिलर रिपोर्ट थी उनकी भी, जो मिलती थी जॉन फिगेस से और शाहनवाज कमेटी से। लेकिन 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी, यानी मुखर्जी कमीशन या आयोग, बहुत मशहूर है कमेटी, जिनको मनोज कुमार मुखर्जी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, इन कमेटी ने इन्होंने कहा, जब इन्होंने खोज किया इनकी डेथ को अनवील करने का या रिवील करने का उस सीक्रेट्स को, तो इन्होंने कहा इट सेड नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव दैट बोस डाइड इन द क्रैश। इन्होंने कहा कि आज तक कोई अभी इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मरे ही हैं। और तब से तो और भी ज्यादा ये मुखर्जी कमीशन ने जो कह दिया कमेटी ने, सिंस 2015 से, और बंगाल गवर्नमेंट ने 2016 में, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीक्रेट फाइल्स ऑफ नेताजी को डिक्लासिफाई कर लिए, लेकिन आज तक कोई भी सीक्रेट फाइल भी जो इनके संबंधित डिक्लासिफाई की गई, मैंने सीक्रेट फाइल को जो डिक्लासिफाई किया गया है, किसी में भी इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि नेताजी 1945 के बाद जीवित रहे हैं। तो इस तरह से इनके बारे में ये बातें थी। और पहली बार इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था, राष्ट्रपिता की आजाद हिंद रेडियो फ्रॉम सिंगापुर इन जुलाई 1944 से इन्होंने कहा था। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेताजी के जैसा ही बनने की कोशिश करिए, हमेशा वर्दी में रहते हैं और बहुत ही स्ट्रांग थे। इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप उनको सुनिए, जानिए, इनके आप अपने देश से प्रेम करिए। इस डे को मनाने का क्या मतलब है, पराक्रम का मतलब आप अपने अंदर का पराक्रम लाइए और अपने देश को अच्छा बनाइए, ताकि हमारा भारत भी गर्व कर सके कि हम भारत की संतान हैं और भारत को ये गर्व हो सके कि ये हमारी संतान है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।